चलिए डन। कैमरा सेट हो गया, मैं भी सेट हो गया और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सेट करके ही छोड़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 11 क्लास शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ताकि हम आगे उसके अंदर समझ सकें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। जब भी हमारे पास किसी चीज का प्रॉब्लम आया, दिस इज 3 + 2 5 एंड 3 - 2 इज 1, 2 - 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यदि ये क्वेश्चन यदि मेरे से पूछा जाता 2 - 3 आज से 2000 साल पहले 2000 ईयर्स अगो, तो किसी को नहीं आता था। आज हम इसका आंसर जानते हैं कि 2 - 3 कितना होता है, -1 होता है। बट रिसेंट टाइम में जब पहले हम कैलकुलेशन नंबर यूज करते थे तो वो सिर्फ 1 2 3 4 यूज करते थे। उनको प्लस करना आता था और 2000 साल पहले लोगों को प्लस करना आता था। भाई चार शिकार किए उन्होंने, चार कबूतर मारे और 4 ये मारे, तो या 8 वो मारे। तो दिस इज व्हाट कि वो प्लस करना जानते थे, माइनस करना भी जानते थे कि 4 हम लाए शिकार करके आदि मानव लोग और उसमें से 3 खा गए तो 1 बचा, तो ये माइनस करना भी इनको आता था। मगर 2 - 3 ये नहीं आता था, ये बाद में लोगों ने सीखा 2 - 3। अच्छा क्या हुआ कि ये दिस इज व्हाट कि ये ना लोगों के दिमाग में आया होगा ना कि यार 3 - ये अभी ये जैसे मेरे पास में है कि 3 + 2 करेंगे तो 5 आएगा और 2 + 3 करेंगे तो भी 5 आएगा। तो ये तो लोगों ने पलट के देखा होगा, तो दिमाग में तो ये भी आएगा कि यार 3 - 2 करके 1 आएगा, इसको पलट के देखते हैं, क्योंकि इंसान का नेचर ही बचपन से होता है क्यूरियोसिटी वाला। तो पलट के देखा तो बोले अब क्या आएगा भैया, तो पहले लोगों को पता नहीं था। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक नया नंबर आया, उसको बोला गया इंटीजर। यहाँ पर एक नया नंबर लॉन्च हुआ मतलब कि नया नंबर लोगों ने बनाया, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचने से पहले हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे सारे नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी डायरेक्टली आ रही है, उसके पहले सारे नंबर एक एक करके आए। पहले नेचुरल नंबर आया, फिर उसके होल नंबर आया, उसके बाद में कौन सा आया, इंटीजर आया। और इंटीजर आने के बाद में फिर कौन सा, अब फिर हम वही काम करेंगे कि 10 / 5 इज इक्वल टू कितना, 2। अब ये सबको आता होगा, बड़ी आसानी से आता होगा। किसी न किसी के दिमाग में आया होगा कि यार मैं तो उल्टा ही करूंगा। तो ये अब ये क्या हुआ, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो नया नंबर कौन सा निकला, यहाँ पे आपके पास दिस इज 5 / 10 दैट इज 1/2। तो यहाँ पर नया नंबर कौन सा निकला, दिस इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। मतलब हर जगह मैथ्स के ऑपरेशन में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आई और उन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए एक नया नंबर बना। हमने इसको बोले नहीं यार ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर क्या है, इसको हम रैशनल नंबर बोल देते हैं। तो रैशनल नंबर यहाँ से आपका आया। जीवन में पहले इंटीजर, पहले नेचुरल नंबर आया, इंटीजर आया, फिर धीरे धीरे लोगों ने सीखा कि हाँ रैशनल नंबर नाम की चीज भी हो सकती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम यदि आपको बोलूं कि अब इसके बाद में कौन सा आपका इरैशनल नंबर, तो भाई साहब ये कितना था, 10/3, 10/3। तो इसका यदि हम डेसिमल एक्सपेंशन करते थे तो ये कितना निकल जाएगा, 3.3333, दैट इज बार। तो ये समझ में आता था कि हाँ चलो ये एक लिमिटेशन, ये एक ऑप्शन है मेरे पास में। मगर फिर लोगों ने करा √2 का क्या करा, अब इसका मेरे पास निकाला 1.41, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये चलता जाएगा। ये फिर ये एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो देखो हर जगह प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन क्या निकलना है, एक नया नंबर। यहाँ पे प्रॉब्लम आई, उसका नया नाम रखा इंटीजर। डिवाइड प्रॉब्लम आई, उसका नया नाम रखा रैशनल नंबर। अब डिवाइड करना ये √2 का जब लॉन्ग डिवीजन मेथड किया, यहाँ प्रॉब्लम आई कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका नाम क्या रख दिया हमने कि नहीं भाई ये अलग प्रकार के अलग जाति के नंबर है, इसका नाम रख दिया गया ये √2 √3 √4 इज इरैशनल नंबर। तो आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था इतने से छोटी सी बात करके कि नंबर जब भी कोई नया लॉन्च हुआ या नया नंबर एग्जिस्टेंस में आया, कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक नंबर है, तो कुछ ना कुछ कहानी कॉम्प्लेक्स नंबर की भी रही होगी। तो हमें वो कहानी, क्योंकि हर नंबर के पीछे एक कहानी हमारे पास है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पीछे की कहानी भी हमारे पास है, तो हम वो देख लेते हैं वो कहानी कौन सी है। चलिए तो हम क्या कर लेते हैं, पहले नंबर सिस्टम एक बार थोड़ा सा और मैं बता दूं, पता नहीं नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास नंबर्स होते हैं। अभी तक आपने जो नंबर्स देखा वो हमारे पास कौन से, एक हमारे पास में कौन सा वाला, दिस इज रियल। अच्छा, और रियल की कैटेगरी में हम क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, दिस इज होल नंबर, फिर उसके बाद में इंटीजर, उसके बाद में रैशनल नंबर, उसके बाद में इरैशनल नंबर। तो ये जितने नंबर अभी तक आप 10th क्लास तक पढ़े हो, और देखो कितना बढ़िया हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, बिल्कुल। छठी क्लास में होल नंबर आया, फिर इंटीजर आया, है ना, फिर 8वीं में रैशनल आ गया, 9 10 तक आपका इरैशनल चला, तो डेफिनेटली 11वीं क्लास में नया नंबर आएगा। तो नया नंबर कौन सा आएगा, ये सारे के सारे नंबर अभी तक जो निकले वो रियल नंबर निकले। अब क्या हुआ, कुछ इनके अलावा भी जो नंबर हमारे पास है
वो हमारे पास कौन सा, मैं उसको बोलता था दिस इज नॉट रियल, नॉट रियल, और इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आज हम शुरू कर रहे हैं, या फिर इसका एक और नाम बोल सकते हैं इमेजनरी नंबर। तो नॉट रियल है या कॉम्प्लेक्स नंबर है या इमेजनरी नंबर है, ये हमारे पास जो निकला इसको हम क्या बोलेंगे। अच्छा, ये टोटल इन सबसे अलग है, मतलब ये इसका ये भी नए इसके पीछे कहानी बता रहा हूँ, कहानी इसके पीछे क्या होगी अब, मगर ये जो नंबर आपका है ये रियल नंबर नहीं कहलाता। ये सारे नंबर आज तक क्या थे, रियल थे, मगर ये रियल नंबर नहीं, ये रियल नंबर से अलग कैटेगरी बनती है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर नॉट अ रियल नंबर। अब इसके पीछे लिमिटेशन या कहानी हम देख लेते हैं। तो व्हाट इज कहानी, मैं बोलूं भाई कि अंडर द रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना, 2, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 आया। अब सोचो यहाँ पर क्या किसी ने सोचा होगा, अब सोचा ये होगा कि 4 का रूट चढ़ा के हमारे पास कितना निकला, 2 निकला। अच्छा, व्हाट डज इट मीन कि 2 का स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई, अच्छा प्लस माइनस 2 निकला, सॉरी मैं करेक्ट कर लेता हूं, प्लस माइनस 2 निकला, मतलब प्लस 2 का स्क्वायर करके भी 4 आएगा और माइनस 2 का स्क्वायर करके भी 4 आएगा। अब किसी ने ये सोचा अंडर द रूट ऑफ -4 इज इक्वल टू व्हाट, मतलब कि ऐसा नंबर बताओ कि जिसका मल्टीप्लाई 2 बार करके उसी का मल्टीप्लाई उसमें करके स्क्वायर निकाल के -4 आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर है हमारे पास, नहीं है। फिर यहाँ पे क्या आ गया, एक लिमिटेशन आ गई, मतलब इसके आगे आप खत्म, मतलब इसके आगे अब हम कुछ नया करना पड़ेगा, तो लोगों ने नया किया, इसके आगे नंबर खत्म, मतलब इसके आगे अभी तक हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था कि व्हाट इज नेगेटिव ऑफ अंडर रूट 4, तो वी डोंट हैव एनी आंसर। तो अब इसका आंसर निकाला गया, और इसका आंसर जो निकाला गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जब रूट के अंदर नेगेटिव चीज आ जाए तो उसको डिफाइन एक अलग कैटेगरी कर दी, और वो कैटेगरी बना दी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब इसमें क्या किया गया, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ये देखिए मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, ये रूट थोड़ा इसका लंबा कर दिया, ये रूट लंबा कर दिया, ये -1 × 4 भी कर सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा, इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, ये थोड़ा -1 को और अलग कर दिया और 4 को थोड़ा सा और अलग कर दिया, ठीक है, थोड़ा दूरी बढ़ा दी उनकी हमने। अच्छा, इज इक्वल टू क्या करा, अब धीरे धीरे मैंने क्या करा, ये -1 अलग कर दिया और इनटू अंडर रूट ऑफ 4 अलग कर दिया, ठीक है। देखो धीरे धीरे फैल रहा है, बाइनरी डिवीजन, ये एक था -4, इसका माइनस मैंने, क्योंकि प्रॉब्लम तो यही पे थी, माइनस में थी, ये निकाला, ये माइनस पूरी तरह बाहर निकल गया। अब प्लस का रूट 4, ये तो हमें पता है कितना होता है, 2 होता है। अच्छा, तो ये माइनस, ये जो निकला ना माइनस का 1, ये जो आपका निकला अंडर द रूट ऑफ -1, ये वाला सिंबल, ये जो हमारे पास काटा था, यही काटा था जिसने इसको डिफाइन होने से मना कर रहा था, इस कांटे को हमने क्या कर दिया, इसका नाम रख दिया हमने आयोटा, आयोटा और आयोटा नाम रख दिया, और हमने क्या कर दिया, अंडर द रूट ऑफ -1 का आयोटा का सिंबल होता है आई। तो अब क्या बोलेंगे हम, अंडर द रूट ऑफ -4 इज इक्वल टू कितना बन गया, ये वाला कितना बन गया मेरे पास आई, और इसका कितना बन गया मेरे पास 2, तो ये कितना बन गया मेरे पास, दिस इज कॉल्ड 2i, तो दिस इज कॉल्ड 2i। अच्छा, उसी तरह से मैं बताऊं आपको, अंडर रूट ऑफ माइनस का 9, तो कितना निकल गया मेरे पास, ये 3i आ गया, 3i क्यों, क्योंकि इसका काटा ये है i, और 9 का कितना बन गया मेरे पास, हाँ 3, तो कांटे को हमने i बना दिया ना, जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको हमने i बना दिया। तो अब अच्छा, मतलब बेसिकली है वही चीज मेरे पास, क्योंकि ये जो मेरे पास आयोटा वाला पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने क्या करा, सिंबल से i दे दिया। अब मैं बोलूं अंडर द रूट ऑफ माइनस का 16, तो कितना बन गया, दिस इज 4i, अंडर द रूट ऑफ माइनस का 25, कितना बन गया 5i। अच्छा, ऐसा नहीं है, मैं बोलूं अंडर द रूट ऑफ माइनस का 5, तो कितना बनेगा मेरे पास, तो ये अंडर द रूट ऑफ ये 5i आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही, ऐसे मैं सारे परफेक्ट नंबर थोड़ी लूंगा, मैं 5 का परफेक्ट नंबर नहीं होता, मैं 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 5 का कितना निकलेगा मेरे पास, दिस इज 5i। तो ये जस्ट एक सिंपल सा मैंने वो दिया इंट्रोडक्शन कि कॉम्प्लेक्स नंबर के पीछे की कहानी क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने अभी तक जो देखा कि हमने अभी आयोटा को हमने डिफाइन किया, आयोटा हमारे पास कहाँ से आता है, तो एक चीज हमने अभी देखी कि आयोटा जो है वो कितना निकलता है, अंडर द रूट ऑफ -1, और यदि मैं इसका स्क्वायरिंग करता हूं तो आयोटा स्क्वायर ये कितना निकल जाएगा, दिस इज माइनस, देखो स्क्वायर करके रूट कैंसिल हो जाएगा। यदि मैं फिर से इसमें मल्टीप्लाई करता हूं, आयोटा स्क्वायर में एक और आयोटा लगाता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय आयोटा, तो ये निकला माइनस का आयोटा, और ये कितना निकला, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर किया तो कितना निकला, +1। ये 4 वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी। खैर ये तो मैंने आपको बता दिया कि आयोटा हमारे पास क्या, जो माइनस का अंडर रूट ऑफ 1 था वो हमारे पास में क्या, तो डिफरेंट पावर्स हमारे पास में जो है ये 4 आपको 4 तक निकालनी है, 4 तक तो खैर आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद यदि आपके पास जो कुछ क्वेश्चंस
यदि बनते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फाइंड द वैल्यू वाले निकले क्वेश्चन। तो आयोटा की पावर यदि मैं सपोज दिस इज 35 लेता हूँ, तो आयोटा की पावर 35 है, तो पावर कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, आपको क्या करना है, उसको 4 से डिवाइड करना है। तो पावर आपका 4 से क्यों, क्योंकि 4 के फैक्टर में आपका 1 आएगा। तो आप क्या कर लीजिए, 35 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 जा 32 और कितना बच गया 3। तो 8 था तो 32 तो आ गया। तो आयोटा की पावर जो 35 है, इसमें मैं ये 32 अलग कर लेता हूँ और आयोटा की पावर 3 अलग कर लिया। देखो क्योंकि बेस सेम तो पावर ऐड होगी। अब इसको मैंने क्या कर लिया, आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि 4 का फैक्टर बन गया। तो ये कितना आएगा 4 और इसकी पावर में कितना निकलेगा 8 और डॉट में कितना निकलेगा आयोटा क्यूब। अब यहाँ से हम देखेंगे वैल्यू, आयोटा की पावर 4 कितना दे रखा है मेरे पास +1, तो ये 1 की पावर कितना निकला 8 और डॉट आयोटा क्यूब कितना दे रखा है मेरे पास माइनस का आयोटा। तो इसकी जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली माइनस का आयोटा। तो पावर जो भी हो हमारे पास, कितनी बड़ी पावर भी क्यों ना हो, मैं एक रैंडमली एक और यहाँ पर मैं आपको लेके दिखा देता हूँ कि मुझे बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 95। अब ये 95 जो है, अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, 95 है तो पहले आप इसको 4 से डिवाइड कर लो। 4 2 जा कितना निकला 8, फिर 1, फिर ये 5, 4 3 जा कितना निकला 12। ठीक है, अब रिमाइंडर बाहर भी जाए, पहले 4 × 23 करके हमारे पास कितना आ रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये 92 तो बन रहा है, मतलब 3 बच गए एक्स्ट्रा। तो फिर वही क्या काम करेंगे, इसको आप आयोटा की पावर आप 92 आप अलग निकाल लीजिए और आयोटा की पावर कितना बच गया मेरे पास 3 अलग निकाल लीजिए, इसको ब्रेक कर लिया, ये 4 के फैक्टर में आ गया मेरे पास। तो हमेशा 4 आयोटा की पावर जो 4 है, बिकॉज आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो पावर कितनी भी बड़ी हो, कई बार 2 में, बहुत छोटी पावर यदि है तो आप 2 में ब्रेक कर सकते हो, 2 में कर सकते हो, 4 में कर सकते हो। तो 2 और 4 में ब्रेक कर दो। तो दिस इज 4 आयोटा की पावर 4 की पावर 23 और इनटू आयोटा की पावर कितना निकल गया 3, ये आपका 1 हो गया और ये कितना निकल गया माइनस आयोटा क्यूब इज माइनस का आयोटा, तो कितना निकलेगा दिस इज माइनस ऑफ आयोटा। चलिए, तो ये पावर से आपके पास डिफरेंट पावर हम आयोटा की किस तरह से निकालेंगे। चलिए, आयोटा मतलब अब जो ऑपरेशन हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम जो कर रहे हैं वो ऑपरेशंस आयोटा के होंगे, वो ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर से होंगे। दूसरी बात हमारे पास जो है ये पावर्स की बात होगी। अच्छा, अब हमारे पास क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा और थ्योरी का पार्ट ले लेते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका एक पार्ट होगा हमारे पास रियल और दूसरा वाला पार्ट कौन सा होगा, दूसरा वाला पार्ट होगा इमेजिनरी पार्ट होगा, और इसका जो सिंबल होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो z होता है। अच्छा, रियल पार्ट, अब मैं एग्जांपल दूं, मैंने बोला z = x + आयोटा y, तो ये जो x वाला पार्ट है, जो पहला वाला पार्ट है, ये कौन सा हमारे पास है, दिस इज द रियल वाला पार्ट, और जो आयोटा वाला पार्ट है वो कौन सा, I am फॉर इमेजिनरी एंड RE फॉर रियल। बुक में देखना कभी भी आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट RE और IM सिंबल आपको यूज या कहीं दिखेगा, प्रिंट आउट में लिखा हुआ होगा, छपा हुआ होगा, तो इसके मतलब ये होते हैं कि RE फॉर रियल एंड दिस इज फॉर इमेजिनरी। तो हमारे पास क्या निकलेगा, दिस इज z = 3 + 2 आयोटा। 3 + 2 आयोटा का मतलब क्या, ये 3 इसका रियल वाला पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी वाला पार्ट हो गया। देखो मगर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करना आपने, दिस इज ये x + आयोटा y ही आपको रखना है। तो z = दिस इज 3 + 2 आयोटा, तो ये वाला पार्ट रियल, ये वाला पार्ट इमेजिनरी हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पोर्शन से मिलके बना हुआ होता है। थोड़ी सी एक यहाँ पर और चीज मैं डाल देता हूँ, चलिए 2 एग्जांपल और ले लेता हूँ। मैंने बोला z = 3 आयोटा, तो 3 आयोटा, तो ये जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका रियल पार्ट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज प्योरली रियल, दिस इज कॉल्ड एज प्योरली रियल। कुछ लोग और दूसरा हम बात करते हैं कौन सा, z = मैंने बोला 5, तो ये वाला कौन सा होगा जिसमें रियल नंबर आ रहा है मगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा, तो अलग रियल नंबर आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा, तो प्योरली रियल। ये शुद्ध, कुछ लोग नहीं होते बोले शुद्ध शाकाहारी, सॉरी ये प्योरली कौन सा होगा, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। हाँ ठीक है भाई, ये प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या हुआ, z = 3 आयोटा, दिस इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि यहाँ पर रियल बिल्कुल नहीं है। और ये कौन सा हुआ, z = 5, ये कौन सा हुआ, दिस इज कॉल्ड एज प्योरली रियल, ये वाला प्योरली रियल हुआ। अच्छा, मैं प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी मतलब कुछ लोग शुद्ध शाकाहारी, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी,
तो प्योरली रियल है ना। और कुछ लोग क्या होते हैं, इंसान तो ऐसे है नहीं कि मतलब प्योरली मतलब मांसाहारी वाले इंसान तो नहीं हो सकते, तो मगर दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए तो वो कौन सा निकलेगा, z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। तो ये आपके पास निकला। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों पोर्शन भी होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ रियल पार्ट नहीं होगा, रियल पार्ट नहीं है तो प्योरली इमेजिनरी हो गया। और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब हालांकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, बट इसीलिए हम क्या बोलेंगे क्योंकि इसमें आयोटा का पार्ट नहीं है तो इट इज कॉल्ड प्योरली रियल। बट इन द टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये कई बार ऐसा प्योरली रियल भी आ सकता है। चलिए, तो ये थोड़ी सी थ्योरी है, अब थोड़े से क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1 5.1 और ये हमारे पास में x प्लस आयोटा का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। चलिए 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 निकालते हैं। चलिए, express each of the following in the of complex number in the given exercise from 1 से लेके 10 तक। तो फटाफट जरा हम आयोटा की पावर पे बेस क्वेश्चन जो है पहले हम वो कर लेते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन आयोटा की पावर पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज 5 आयोटा माइनस 3/5 ऑफ आयोटा। चलिए, तो इसका मल्टीप्लाई आपको करना है, तो व्हाट इज दिस, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से होगा और ये और क्वेश्चन आपके पास में क्या है, कन्वर्ट करना है मुझे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो साहब, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 5 इनटू में माइनस का 3/5 और इनटू आयोटा और इनटू आयोटा। सो ये आपका 5 से 5 कैंसिल, कितना निकला -3 और इनटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो ये हो गया इज इक्वल टू -3 और इनटू -1, तो कितना निकल गया 3। तो ये तो क्या निकल गया, प्योरली रियल, ये शुद्ध रूप से रियल निकल गया। अब अगर उसने बोला कन्वर्ट करने के लिए z, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे भैया 3 प्लस 0 आयोटा। यहाँ पर कितने आयोटा हैं, तो क्या बोलेंगे 0 आयोटा, मतलब क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज प्योरली रियल। चलिए अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बता रहा है दिस इज आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर पे 19। चलो भैया सबको किससे ब्रेक करना है, 4 से ब्रेक करना है। तो 4 से ब्रेक करा तो इसको 4 से ब्रेक करा, 4 2 जा 8, एक बच जाएगा, एक को अलग कर लूंगा तो 8 को अलग कर लिया और आयोटा की पावर 1, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16, तो 16 अलग कर लो, 3 अलग कर लो, तो ठीक है। दिस इज आयोटा की पावर 4 की पावर 4 16 और आयोटा का कितना बच गया 4 3 16, ये 3 अलग कर ली, बाकी डाल देना वैल्यू। इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, आयोटा की पावर 4 और इसका स्क्वायर और इनटू आयोटा और प्लस आयोटा की पावर 4 की पावर 4 और इनटू में आयोटा का क्यूब। आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। तो देखिए हमारे पास कौन सा वाला, ये वाला पार्ट हमारा पूरा 1 हो गया और ये वाला पार्ट हमारे पास 1 हो गया। अच्छा यहाँ कितना बचा, ये बचा आयोटा और प्लस आयोटा का क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0। तो व्हाट इज दिस 0, तो वी कैन से ये 0 आ गया। तो z इज इक्वल टू 0x प्लस 0y, तो हम 0 आयोटा y, 0 आयोटा y, ये आपका आंसर, एक बार चेक कर लेना इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारे पास z इज इक्वल टू आयोटा की पावर माइनस का 39। अच्छा पहले तो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दिया, आप लगाओगे तो इसको पहले पॉजिटिव कन्वर्ट कर लो, पॉजिटिव मतलब पावर नीचे ले आओ। अब 39 में 4 का डिवाइड करो, कितना निकलेगा 4 9 जा 36, 36 अलग कर लो, 3 अलग कर लो, 39 में से 36 अलग कर लिए, 3 अलग कर लिए, तो दिस इज z इज इक्वल टू 4 में कन्वर्ट करना है, 4 4 4, हर पावर में आपको 4 दिखना चाहिए, 4 कि 4 कहां दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है आयोटा की पावर 4 या 9 और इनटू आयोटा का क्यूब। तो बोलो कितना निकला, z इज इक्वल टू ये पूरा 1 हो गया बिकॉज़ आयोटा की पावर 4 इज 1, 1 की पावर 9 और आयोटा क्यूब कितना हो गया माइनस आयोटा। तो कितना निकला 1 अपॉन माइनस का आयोटा, मगर ये अभी आंसर नहीं बिकॉज़ इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी नहीं आई है और स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आयोटा y हमारे पास आएगा। तो इसको एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि जैसे आपके पास में 1 अपॉन रूट 2 आंसर आता था तो हम क्या करते थे, रूट 2 अपॉन रूट 2 रैशनलाइजेशन। अच्छा रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है वैसे, कि इरैशनल को रैशनल बनाने को रैशनलाइजेशन बोलते हैं।
ये रूट 2 इरेशनल है, तो दिस इज रूट 2 अपॉन 2। अब देखो रैशनल बन गए, तो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है? इरेशनल को रैशनल बनाना। अच्छा, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ भी वही चीज चलेगी। अब लोग इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन, मगर मैं इसको रैशनलाइजेशन नहीं बोलूंगा। ये क्या मेरे पास, क्योंकि मैं बता रहा हूँ रीजन, ये कितना निकला, ये निकला आयोटा ऊपर आ गया, और आयोटा इनटू आयोटा कितना निकलेगा, आयोटा का स्क्वायर, दैट इज कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर इज -1, और एक माइनस पहले से तो प्लस, तो कितना हो गया मेरे पास, ये प्लस का 1। देखो हमने क्या करा, जो नीचे वाला आयोटा था हमने उसको क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। मगर क्या हम इसको रैशनलाइज बोल सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बना रहे हैं, रियल बना रहे हैं। ये नीचे डिनोमिनेटर में क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर, अब क्या आ गया, रियल नंबर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलना चाहिए, रियलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, इरैशनल को रैशनल बनाना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल बना। मगर ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं करते लोग, बट मुझे लगा कि यार क्यों नहीं करते, ऐसा करना चाहिए, इसको भी लोग रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वही चीज है, रैशनलाइजेशन होता है, बट मुझे वो वर्ड यूज नहीं करते, पता नहीं। तो अगेन दिस इज व्हाट इज 0 प्लस आयोटा, स्टैंडर्ड फॉर्म इज दिस वन, 0 प्लस आयोटा, ये आपका निकल गया स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फटाफट चेपे जाओ, जल्दी जल्दी, बड़े आसान क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज 3 ब्रैकेट में 7 प्लस 7 आयोटा एंड प्लस आयोटा इनटू में 7 प्लस 7 ऑफ आयोटा। इसकी मुझे वैल्यू सिंपलीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लानी है। चलो ब्रैकेट ब्रैकेट खोल दो भाई। तो z इज इक्वल टू दिस इज 21 एंड प्लस 7 3s are 21 आयोटा एंड प्लस दिस इज 7 आयोटा एंड प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। कितना निकला, 7 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज -1। याद रखना आयोटा स्क्वायर -1 और 4 कितना होता है, +1 होता है। ये दो चीजें याद रखना। इसमें से ये दो कौन से हैं, नालायक है लायक है? नहीं, ये तो लायक है, ये लायक है। तो z इज इक्वल टू ये कितना निकला 21, ये 21 प्लस 7 कितना निकलेगा 28 आयोटा, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। एंड प्लस ये कितना निकलेगा, दिस इज गोइंग टू बी माइनस का 7। तो कितना निकला, z इज इक्वल टू 21 माइनस 7 इज 14 प्लस में 28 आयोटा। अब ये निकल गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना निकला, दिस इज योर x और ये आपका निकला y। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको है। अच्छा, ये x प्लस आयोटा y के वाले फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इस तरह से ही आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5, आई डोंट थिंक मैं सारे करवाऊं या सारे करवाऊं, बता दो भैया। सारे ना करवाओ, मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 8 पे 8 9 और 10 करवा देता हूं, ठीक है। तो 8 9 और 10 करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 पे हमारे पास z इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ आयोटा की पावर पे 4 आया। तो z इज इक्वल टू, चलो अब पावर 4 है तो हमें अभी तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा नहीं हमने। तो बाइनोमियल थ्योरम से पहले आप 4 को तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज 1 माइनस ऑफ आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर भी कितनी निकल गई हमारे पास, 2 निकल गई। अच्छा, अब इसका a प्लस b का होल स्क्वायर खोल लो और उसको फिर से होल स्क्वायर खोल लो, यही हमारे पास हुआ है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो मैं डायरेक्टली कितना ले लूं, b स्क्वायर, डायरेक्ट थोड़ा सा कर लो एडजस्ट, और -2, और जिसको नहीं आया वो करके देखना, आंसर ही है आयोटा स्क्वायर। ये a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, ये कितना निकला -2 आयोटा, और इसका कितना दे देगा, होल स्क्वायर। अच्छा, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना बचा, -2 आयोटा का स्क्वायर। तो कितना निकल गया, -2 आयोटा का स्क्वायर इज 4 आयोटा स्क्वायर, और ये 4 आयोटा स्क्वायर कितना हो गया, -4। अच्छा, -4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कितना निकला, -4 प्लस 0 आयोटा। इसको क्या बोलेंगे, प्योरली रियल। ये प्योरली रियल आया। तो दिस इज z इज इक्वल टू -4 एंड प्लस 0 आयोटा, एंड दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म व्हिच इज प्योरली। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों है, मतलब दोनों, मतलब दिस इज रियल वाला पार्ट भी और इमेजिनरी वाला पार्ट भी है। यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, दिस इज प्योरली रियल। ओके फाइन। अगला कौन सा, 8वां। अब मैंने 8 के बाद में 9th ले लेता हूँ। चलो 8 के बाद 9, 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब, 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। कारण ये पता है, ये आइडेंटिटी जहाँ पे आती है ना, वहां पर 10 में से 5 बच्चे पीछे हट जाते हैं। जहां पे आइडेंटिटी आएगी, मुझे मालूम, अभी मैं रियली बता रहा हूँ, a प्लस b का होल क्यूब है, 10 में से 5 बच्चे पीछे हट जाएंगे, और छोड़ो यार, तो अब मैं आता नहीं। तो आइडेंटिटी के कारण मैं ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और शायद आप लोगों को आता है अच्छे से। a प्लस b का होल क्यूब आता है, बोल के बताइए। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर।
अब तो दोबारा बोल के बोल ही देगा, तो खोल दो भैया, तो खोल दो उसको, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, तो व्हाट इज दिस, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर इंटू 3 आयोटा और प्लस 3 इंटू 1/3 एज इट इज और 3 आयोटा का स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला इसका लगा दिया। दिस इज, ये कितना निकला, दिस इज 1/27 प्लस, अब 3 का क्यूब इज अगेन 27 और आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस का आयोटा, तो माइनस आगे लगा दिया मैंने आयोटा। ध्यान से देखना, ये 3 का देखो ध्यान से, 3 का क्यूब 27 होता है और आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस का आयोटा होता है, तो ये माइनस आयोटा मैंने आगे लगा दिया। हाँ देख लेंगे, चल आगे बता, ये कितना है, ये यहाँ पर मेरे पास ये 3 नीचे 2 बार है, नीचे 3 2 बार है, मतलब बिकॉज ये 3 का स्क्वायर है, और ऊपर 3 कितनी बार है, वो भी 2 बार है, तो कट गए तो नहीं यार भाई, ये 3 2 बार है और ये 3 तो कट गए, तो 3 का तो मामला खत्म, कितना बचा मेरे पास, प्लस में कितना बचा, आयोटा बचा। अच्छा यहाँ पर ये 3 से 3 काट लो, अब ऊपर कितना बचा, 3 का स्क्वायर इज 9, आयोटा स्क्वायर इज माइनस का 1, तो 9 into -1 इज माइनस का 9, तो ये भी मैं, अच्छा माइनस हमेशा आगे लगा लो, तो ये निकला हमारे पास माइनस का आयोटा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसमें से दिस इज 1/27 26 बचेगा, 26 आयोटा और माइनस का 9, ये हमारे पास आया। ओके ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज बेटर या लेना पड़ेगा एलसीएम आपको इसका 1/27 ना, एक क्यूब लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लो एक बार इसका फटाफट। एलसीएम कितना निकला, एलसीएम इज 27, आगे निकालो एलसीएम लेके, चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो इसमें एलसीएम में काम करते हैं ना, इसका एलसीएम जो आपके पास है, मैं 27 और 9 का एक साथ रख लेता हूँ, और ये हमारे पास जो माइनस का 26 आयोटा इसका अलग रख लेता हूँ, ये वाला पार्ट मैंने अलग कर दिया, ये वाला अलग रखो कॉम्प्लेक्स वाले को, सिर्फ आप इन दोनों का एलसीएम लो, तो ये कितना निकलेगा अपॉन में 1, तो 27 ये तो निकला 1 और ये कितना निकला माइनस का 9 7 जा 63 6 कैरी 9 कितना 230 नहीं यार रुक जा, 9 7 जा 60 963 6 कैरी 9 2 जा 18 18 और 6 कितना हो गया, 18 और 6 24 243 तो मैंने आयोटा का अलग रख दिया, कितना निकला ये सब्ट्रैक्ट करके देखो जरा एक बार कितना आएगा, दिस इज माइनस का 242 अपॉन में 27 और माइनस का 26 आयोटा, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म निकला। ठीक है, आप इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, दिस इज माइनस का, बिकॉज ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी वाला पार्ट है। अब ये इसका एलसीएम लेने से मतलब निकलता नहीं, 26 का मल्टीप्लाई करने मतलब निकलता नहीं, तो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म आपका निकला है। चलिए ओके फाइन, चलो पावर बहुत खेल लिए है ना, आप कितना खेलेंगे पावर, तो आयोटा की पावर हमने डील कर ली है ना, उसकी आइडेंटिटी लगा ली। अब तो अब 2-3 बातें हमने एक्चुअली अभी सीखा क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना सीखा, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लाना सीखा। दूसरा पहले आप देख लो, एक तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड क्या होता है, और तीसरा आप सीख लो उसका कॉन्जुगेट निकालना, और उसके बाद में हम इसका सीख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। यस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, ये क्या होता है। तो एक बार मैं पहले आपको मॉड्यूलस सिखा देता हूँ। तो मॉड्यूलस सिखाने से पहले आप ये समझो कि जैसे ये 2 है, और नहीं ये 2 नहीं, ये 3 है और ये 4 है, मतलब कोई बंदा A से B गया 3 किलोमीटर, B से आपका C गया 4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना कवर किया 7, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, पीजीटी लगा के 5, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना निकला 5। तो ये हमारे पास जो AC का मॉड निकला, तो ये मेरी इनिशियल पोजीशन और ये मेरी फाइनल पोजीशन है। तो मैं भले घूम के जाऊं, भले मैं ऐसे करके फिर ऐसे जाऊं, मगर मुझे मेरी बॉडी का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो 5 होगा। तो AC का अच्छा ये कितना निकला 5। ये डंडे लगा के जो उसको मॉड बोलते हैं लोग, इसको क्या, हां 10th में भी था क्वेश्चन में ट्रायंगल में, हां नहीं ये जो डंडे लगा रहे हैं, मैंने 2 मॉड के डंडे लगा रहे हैं, ये मॉड बोलते हैं शायद, मॉड पता है मॉडुलस में लगा होता है। तो मॉड को लोग ये समझते हैं कि मॉड का मतलब कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, मगर मॉड को थोड़ा सा अच्छे समझो। मॉड निकालने का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड वाला पार्ट, अब मैंने बोला टेम्परेचर -5 है,
टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस हमारे पास है। तो अब इसका मॉड निकाला, अभी टेम्परेचर का जो भी आपके पास मॉड निकाला, तो मॉड आपके दिमाग में क्या है कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना, एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 5। और उसको समझना दूसरे तरीके से क्या है कि द मॉड इज अ मैग्नीट्यूड, कि उसको मेजर करके कितनी चीज आई, मैग्नीट्यूड को हम मॉड बोलते हैं। तो ये आपके पास, आप उसको प्लस समझते हो कि हम नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहे हैं, वो ठीक है, अभी तक समझते थे, मगर अब क्या समझो, मॉड निकालना मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड भैया मेरे पास, मैं घूम के गया मगर मैं, मेरा मैग्नीट्यूड कितना डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज 5। तो डिस्प्लेसमेंट का तो भैया मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना मतलब क्या निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप मैं यही वाला एग्जांपल दूंगा, आप थोड़ा सा उसमें आ जाते हैं लोग मैग्नीट्यूड निकालने में। चलो ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस और ये कितना निकलेगा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करना, ये एक्स एक्सिस है ना, तो इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल वाला और इमेजिनरी वाला। तो रियल वाले ने क्या किया, एक्स को खरीद लिया, बोले ये पट्टी मेरी है, ये इलाका मेरा, ये रियल वाला जो है ये वाला इलाका मेरा हो गया भाई। तो रियल ने इसको खरीद लिया, तो इसको बोलेंगे रियल एक्सिस, ये पूरी एक्सिस रियल हो गई, ठीक है। और वाई एक्सिस को किसने खरीद लिया, इमेजिनरी में, तो बोला भैया ये वाला इलाका मेरा, इस पे खाली आयोटा वाले चलेंगे, ये खाली आयोटा वाले चलेंगे हमारे पास, तो ये वाला हमारे पास आयोटा वाला पार्ट हो गया। अब हम यदि सपोज आई वांट टू प्लॉट z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों पॉजिटिव है। अच्छा, तो बाकी सारा सिस्टम सेम चलेगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस का y है ना, ये आपको बाकी सारा सिस्टम आपका सेम चलेगा। बट अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज क्या, इसको कौन सा, कार्टेशियन प्लेन बोलते थे ना, कार्टेशियन प्लेन इसको पहले बोलते थे। अब इसको बोलेंगे ARGAND, अर्गन प्लेन। तो अर्गन प्लेन हमारे पास जो निकला इसका, अब यदि ये कॉम्प्लेक्स और रियल में बढ़ गया तो अब क्या बोलेंगे सर, अर्गन प्लेन बोलेंगे। तो पहले इसको बोलते थे कार्टेशियन प्लेन, अब इसमें क्या आ गया, क्योंकि ये वाला हो गया रियल और ये वाला कौन सा हो गया, इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी नंबर ने इसको खरीद लिया। अच्छा, अब मैं यदि सपोज आई वांट टू प्लॉट, मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ, ये तो ये कितना निकलेगा रियल का ना आपके पास, दिस इज 1 2 3 और ये कितना निकला, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। तो ये देखो 3 प्लस 4 आया होता, तो मैं क्या गया, मैं भैया ये 1 2 और 3 गया रियल और 4, 3 ऐसे गया और 4 ऐसे गया, ये मेरे पास ये 4, ये मेरे पास ऐसे आया। तो व्हाट इज दिस, ये यहां से यहां तक 3 है और यहां से यहां तक 4 है, तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड निकला दिस इज A B और C। अच्छा, ये जो पॉइंट आया ना आपके पास, दिस ये जो मेरे पास आया, ये पॉइंट आपका जो C निकला, ये निकला मेरे पास 3 प्लस 4 आयोटा। ये जो आपका पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप देखोगे, दिस 3 प्लस 4 आयोटा, और 3 प्लस 4 आयोटा का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा, व्हाट इज दिस, ये देखो z का मॉड, ये सिंबल होता है z का मॉड। अब बोलो इसका, ये जो 3 प्लस 4 आयोटा का मैग्नीट्यूड कितना, 3 ऐसे और 4 ऐसे, तो कितना निकला 5। अच्छा, 5 कैसे निकाला, पीजीटी से। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या निकलेगा, जो रियल वाले पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी वाले पार्ट के अंदर जो रियल उसके यार ऐसा लिख लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको r सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, z का मॉड भी लगा सकते हो, r भी लगा सकते हो। r इज इक्वल टू कितना निकला, ये मेरे पास भी निकला 3 का स्क्वायर और ये कितना निकला 4 का स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू कितना निकलेगा भैया 25, 3 का स्क्वायर लो 4 का स्क्वायर 16, 25 और 25 का कितना निकल गया 5। तो क्या निकला, दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो भैया स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया, मॉड्यूलस समझ में आ गया। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालना, उसको मॉड्यूलस होता है। और व्हाट इज द कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट अब कॉन्जुगेट मैं समझाते जाऊं फटाफट जल्दी जल्दी, थ्योरी जरा सी। चलो ये देखो आपने भैया इधर देख लो, इधर देख ले, इधर है ना, इधर देख लो। चलो मैं वीडियो वाले बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनको ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो z नहीं, आप देखते देखते वीडियो देखते देखते ना कभी कभी वो भी डाइवर्ट हो जाते हैं, तो जब आप वीडियो देख रहे हो तो फोकस होकर देखो बिल्कुल। चलो, तो z इज इक्वल टू, z नहीं आपने 10th क्लास में सीखा होगा, कौन सा वाला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, मतलब यहाँ अपॉन में 2 है, मतलब यहाँ पे क्या मेरे पास में दो वो निकलते थे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है, और दूसरा कितना निकला x इज इक्वल टू माइनस b माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये सब बता रखा है हमने 10th क्लास में, बता रखा है नहीं, इसके आगे जो बताने वाला वो बता रखा है, ये तो बताया होगा डेफिनेटली। इसके आगे जो बोलने वाला वो बता रखा है, वो क्या बता रखा है कि जब हमारे पास
x के अंदर ये जो पॉजिटिव नेगेटिव करके दो वैल्यूज आती है ना, तो ये जो दो मेरे पास निकले जोड़े, एक पॉजिटिव जोड़ा और ये कौन सा नेगेटिव जोड़ा, बस अंतर कहां देखो, यहाँ पॉजिटिव का या नेगेटिव का है। मैंने उनको बताया था लास्ट ईयर 10th के ग्रुप में, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट पेयर। तुम लोग याद नहीं होगा, मुझे याद है, मैंने बताया। तो ये कभी भी हमारे पास जो एक सेट ऑफ नंबर्स दो पेयर में आते हैं, एक उसका पॉजिटिव वाला, एक उसका नेगेटिव वाला, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्जुगेट पेयर। तो ये कॉन्जुगेट पेयर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये 3 + 4 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर कितना निकलेगा? z = 3 - 4 आयोटा, नेगेटिव वाला पार्ट। दैट्स इट। तो कॉन्जुगेट निकालना मतलब उसका नेगेटिव वाला हिस्सा निकाल लेना। बोले साहब यदि ऑलरेडी नेगेटिव हो, तो यदि z = -2 + 3 सॉरी -2 और -3 आयोटा हो, तो z = -2 + 3 आयोटा ले लेना। अच्छा, मगर कॉन्जुगेट पेयर किसका होगा? हमेशा आयोटा वाले का। देखो यहाँ पर भी किसका हो रहा है, ये प्लस माइनस बी किसके साथ में लग रहा है? ये आपका रूट वाले के साथ में लग रहा है। ये माइनस बी तो दोनों में सेम रहेगा, सिर्फ जो रूट वाला पार्ट है उसी का कॉन्जुगेट पेयर है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? जो आयोटा वाला पार्ट है उसी का कॉन्जुगेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे कॉन्जुगेट करने में क्या करते हैं? ध्यान। अच्छा, नंबर पलट दिया, मैंने बोला भैया z = 3 आयोटा + 2। अब आदत पड़ी है नेगेटिव करने की। अबे नेगेटिव इसका नहीं होगा, इसका होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा कॉन्जुगेट पार्ट किसका होगा? आयोटा वाले पार्ट का होगा। तो कभी पलट दिया तो तुम मत पलट जाना। तो z = कितना? -3 आयोटा और +2। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, तो लिख लेना। क्या लिखना? कि कॉन्जुगेट जो होगा, कॉन्जुगेट इज फॉर ऑलवेज द इमेजिनरी पार्ट। ये बच्चे पक्का गलती करते हैं, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें। तो कॉन्जुगेट हो गया, चलो भैया। तो कॉन्जुगेट भी समझ में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, मॉडुलस हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। अब हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पहले जो रायता फैला है इसको समेट लो। ठीक है, चलो। अर्गन प्लेन भी समझ में आएगा। नया प्लेन आया है इस बार, हर बार नया प्लेन आता है, और आएंगे नए प्लेन भी आएंगे, नए नंबर आएंगे तो नए प्लेन भी आएंगे। ये भी है, नया नंबर आएगा तो नया प्लेन भी बनेगा। चलो, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब इसके लिए थोड़ी कहानी पहले बता दूं जरा मैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ? मैंने बोला भैया कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या? ये छठी क्लास का क्वेश्चन, क्या आंसर बना जाए, है ना? 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या? ऐसे ब्रैकेट में नहीं आते थे कि 2 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि आंसर बना जाए? तो 1/2। तो 1/2 क्या है? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना। और एक होता है एडिटिव इनवर्स कि 2 में मैं क्या जोड़ूं कि आंसर 0 आ जाए, तो -2। ये होता है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स होता है क्या होता है? एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव। तो डेफिनेशन आज भी वही कायम है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर कितना आ जाए मेरे पास? 1 आ जाए। वही चीज मेरे पास में कि z = मैं लेता हूं 2 + में 3 आयोटा, इसमें किसका मल्टीप्लाई करूं कि आंसर कितना आ जाए? 1 आ जाए, है ना। तो तुम लोग फिर दिमाग में आ रहा होगा, सर ने यहाँ पे 2 का उल्टा 1.2 किया, यहाँ भी हम इसका उल्टा कर देते। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। मतलब चीज वही है मगर होगा वैसा नहीं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का जो फार्मूला हमारे पास होता है, पहले तो सिंबल देख लो। ये सिंबल क्या? ये स्टैंडर्ड फॉर्म z, मॉडुलस होता है z का मॉड, या फिर हम इसे r बोलते हैं। कॉन्जुगेट का सिंबल मैंने बताया नहीं, कॉन्जुगेट का सिंबल ये होता है, z के माथे पे एक बार लगा दो, ये कॉन्जुगेट का सिंबल। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिंबल होता है z⁻⁻1। ठीक, ये अलग अलग चारों का सिंबल बताया है। z इज स्टैंडर्ड फॉर्म, मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का z का मॉड, कॉन्जुगेट का z के माथे पे बार, ये बार मतलब ये बार बिंदी है भैया, z के माथे पे बिंदी, ये हो गया इसका। और ये क्या होगा? z⁻⁻1। तो फॉर्मूला होता है इसका, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। व्हाट इज z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट अपॉन z के मॉडुलस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो इसको लिखो और 5 बार बोलो तब याद हो जाएगा। z का कॉन्जुगेट अपॉन z के मॉड का स्क्वायर, z का कॉन्जुगेट अपॉन z के मॉड का स्क्वायर, z का कॉन्जुगेट अपॉन z के मॉड का स्क्वायर, z का कॉन्जुगेट अपॉन z के मॉड का स्क्वायर, ना। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट अपॉन z के मॉड का स्क्वायर। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। इसका बोला जाए मुझे, इसका क्या करना है? इसका मुझे करना है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाक से। तो पहले हम z का मॉड निकाल लेते हैं। z का मॉड कितना निकला? √2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितना निकल गया?
13 अंडर रूट ऑफ 13, तो z का मॉड का स्क्वायर कितना निकल गया 13, स्क्वायर कर दिया। अच्छा अब z का कॉन्जुगेट कितना निकला, कॉन्जुगेट तो सिंपल है, कॉन्जुगेट में इसका साइन चेंज कर दूं तो ये कितना निकला, ये निकला मेरे पास 2 माइनस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। अभी z का मॉड का स्क्वायर भी निकल गया, z का कॉन्जुगेट दोनों को डिवाइड कर दो तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट अपॉन z के मॉड का कॉन्जुगेट, ये निकला मेरे पास 2 माइनस 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय कितना निकल गया 13। तो वी कैन से z का मल्टीपल दिए 2/13 और माइनस का 3/13 और ये कितना निकल गया आयोटा। अब दिमाग में एक चीज और आ रही होगी, पता क्या आ रही होगी, बोले इनका मल्टीप्लाई करके मैंने ला के बताओ, आप ये तो दिख ही नहीं सकता इनका मल्टीप्लाई करके बना जाए और मैं ला के बताऊंगी, उसके बिना मेरे को भी चैन नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बनाना चाहिए, यदि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इनका मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। लेट्स चेक कर लेते हैं एक बार, चलो चेक कर लेते हैं। तो दिस इज 2 प्लस 3 आयोटा और ये कितना है 2/13 2/13 माइनस 3/13 आयोटा, दिस इज 3/13 ऑफ आयोटा। चलो साहब मल्टीप्लाई कर लें तो दिस इज 2 2 जा 4/13, बड़ा सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, कोई बहुत जो पहले करते थे ब्रैकेट ओपन, माइनस का 2 3 जा 6/13 आयोटा, फिर प्लस का 3 2 जा 6 अपॉन में 13। अब इसका मुझे करना है इसका मल्टीप्लाई 3 का 3 में कितना निकला 9/13 और आयोटा 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 स्क्वायर कितना हो गया -1, तो ये लगा दिया मैंने माइनस। अच्छा ये दोनों कैंसिल हो गया, अच्छा 9 और नहीं माइनस था तो प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस माइनस माइनस, मगर आयोटा स्क्वायर कितना हो गया माइनस, तो उसको प्लस कर दिया तो 13/13, तो कितना निकला आंसर इसका 1 आया। तो हाँ ठीक है, मतलब करेक्ट है। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट अपॉन z के मॉड्यूलस का स्क्वायर। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निकालो जरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जल्दी से। ये 4 चीज हो गई ना फर्स्ट एक्सरसाइज में, बस ये 4 ये है और 4 और है, बस अगली क्लास में वो ले लेंगे, काम खत्म। चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन 11 है 4 - 3 आयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का सेम 5.1 z इज इक्वल टू 4 माइनस, तो पहले तो कांजुगेट निकाले, कांजुगेट ये होगा कांजुगेट 4 + 3 आयोटा निकल गया। अब z का मॉड्यूलस भी निकाल ले भाई, तो कितना निकल गया अंडर द रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9, तो z के मॉड का स्क्वायर भी निकाल ले भाई, कितना निकला 5 है, 16 और 9 कितने होते हैं 25, तो 25 का रूट कितना हो गया 5। मगर ये तो आपका ये तो निकला आपका 5, मगर मुझे निकालना क्या है z का मॉड्यूलस का स्क्वायर भी करना है, तो z के मॉड का स्क्वायर वापस कितना निकल गया 25। ये कांजुगेट है और ये क्या है ये मॉड्यूलस का, दोनों को डिवाइड कर दो तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू z का कांजुगेट 4 + 3 आयोटा अपॉन में 25। अब चेक मत करना ना, हर जगह चेक नहीं करना है, ये करेक्ट आंसर है। आप चाहो मल्टीप्लाई करके हर नहीं, चाहने वाली बात ही नहीं है, क्यों करें, और ये कोई इतना वो नहीं है कि हमें 6 मार्कर का क्वेश्चन है, ये तो बच्चा तुरंत निकाल लेता है। तो इस तरह से आप लोग 12th वाला भी कर सकते हैं और 13th वाला भी कर सकते हैं। 13th वाला क्या है, 13th वाला देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा ऑड लग रहा है। 13th वाला कितना दिया है सेक्शन माइनस आयोटा, अच्छा तो 0 माइनस आयोटा ले लिया मैंने, तो सेम है, कोई प्रोसेस नहीं। ये कितना निकला 0 + आयोटा निकल गया कॉन्जुगेट, और z का मॉड का कितना निकला अंडर द रूट ऑफ 0 + 1 आ गया, तो z का मॉड कितना निकला 1 और z के मॉड का स्क्वायर वो भी कितना निकला 1, तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू आयोटा, बस ये हो गया, वही वाले फॉर्मूले से लगा दिए हमने, ठीक है। अब दैट्स इट, फाइन। अगला लास्ट वाला क्वेश्चन एक ले लेते हैं 14, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a/b। तो लास्ट क्वेश्चन आपके पास है 14 वाला, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a/b, z इज इक्वल टू, ये कुछ मैं थोड़ा जगह बना दूं, वैसे इतना बड़ा तो होना नहीं चाहिए ये, चलिए z इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकला, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, z इज इक्वल टू 3 + iota under the root of 5 and 3 minus iota under the root of 5 upon under the root of 3 plus root 2 iota minus under the root of 3 minus root 2 iota। चलो पहले ऊपर के ब्रैकेट खोलो और फिर नीचे के ब्रैकेट खोलो,
ये तो a A plus b minus हाँ ऊपर का तो लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा तो कितना हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज 9 प्लस 5, हाँ ठीक है। हाँ हाँ यस सर 9 प्लस 5 या माइनस 5? आयोटा है ना, आयोटा स्क्वायर माइनस Minus हाँ चलो एक चीज मैं यहाँ पे नोट डाल के हैशटैग डाल देता हूँ। यदि आप ऐसा करते थे a प्लस बी और a माइनस बी तो कितना निकलता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मगर अब क्या होगा a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी, यदि आयोटा के साथ में आएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। मुझे क्यों? बिकॉज आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया। हाँ तो पहले बिना आयोटा के चलता था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब आयोटा के साथ में चलेगा तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा। तो आदत डाल लो अभी धीरे धीरे, ठीक है भाई। तो 9 और 5 कितने निकल गए 14। अच्छा अब ये ब्रैकेट खोल लो तो ये √3 प्लस √2 आयोटा माइनस का √3 और प्लस √2 आयोटा, कौन कौन कट गया भाई? √3 है बस नहीं कट कौन रहा है? माइनस √3 कटेगा नीचे में। अच्छा ये दोनों कट रहा है, √3 कट रहा है। चलो z इज इक्वल टू कितना निकला? दिस इज 14 √2 अच्छा ये अलग चीज है। √2 आयोटा तो कितना हो गया? 2 √2 आयोटा। फिर से बोलूं क्या? √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा तो 2 √2 आयोटा हाँ ऐड हो गया, ऐड हो गया ना। हाँ, राइट yes, sir. ये कितना निकल गया? दिस इज 2 √2 आयोटा। अब मुझे ये रूट का क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन, और आयोटा का क्या करना पड़ेगा? रियलाइजेशन। Realization. मतलब मुझे डिनोमिनेटर में ना तो रैशनल नंबर चाहिए और ना तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। तो इस रूट का इलाज मैं क्या करूंगा? √2 अपॉन √2, और आयोटा का इलाज क्या करूंगा? आयोटा अपॉन आयोटा। ओके फाइन। इट इज आल्सो कॉल्ड रैशनलाइजेशन, लोग इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं मगर मैं इसे रियलाइजेशन बोलूंगा। चलिए साहब अब ये देख लो क्या हो गया। ये रूट से चलो काटना वाटना नहीं है, ध्यान रखना। ये कितना निकला? दिस इज कट जाएगा तो वापस वही आ जाएगा 14 √2 आयोटा अपॉन ये वाला √2 और ये वाला √2 कितना हो गया? 2, और ये 2 और 2 कितना हो गया? 4, और ये आयोटा और ये आयोटा कितना बन गया? आयोटा स्क्वायर, और उसका माइनस में बिल्कुल आगे आराम से लगा देता हूँ। तो ये क्या निकला? अब भले आप इसको 4 को काट सकते हो। कितना निकला? 2 सा और 7 सा कितना निकला? -7 √2 आयोटा डिवाइड बाय 2। नीचे रियल नंबर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रियल नंबर मतलब रैशनल नंबर चल जाएगा। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए तो बहुत ही आसान चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मैं 11th क्लास में सिर्फ 4 चैप्टर हैं, सिर्फ 4 चैप्टर जिन्होंने आतंक मचा रखा है। ट्रिगो, स्ट्रेट लाइन, बाइनोमियल थ्योरम और कैलकुलस। आतंक लोगों ने मचा रखा है, बट ये 4 चैप्टर में थोड़ा सा लेवल ज्यादा हो जाती है। और लोग क्या करते हैं मेरे हिसाब से, काम से जी चुराना चाहते हैं। काम से जी चुराना चाहते हैं कि कौन मेहनत करे, मगर मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है ना। तो जो लोग ऐसा चाहते हैं, हाँ आजकल अप्लाइड का आ गया ना, तो अप्लाइड में वही 4 चीजें निकाल दी, बाइनोमियल थ्योरम निकाल दिया, स्ट्रेट लाइन निकाल दिया, कैलकुलस निकाल दिया, ट्रिगो निकाल दिए। लोग बढ़ लो अप्लाइड मैथ्स आसान, जिनको काम से जी चुराना है। मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, खैर ऐसा नहीं, अप्लाइड के खैर कॉमर्शियल यूजेस भी हैं, मतलब जिसको कम पढ़ना है और लिमिट में रह के चीजें करनी है या फिर और भी चीजें। बट मुझे लग रहा है कि मैथ्स में ये 4 चीजें निकाल दी उसका मजा ही खत्म हो जाएगा। तो बिना इन 4 चीज़ के मैथ्स का मजा ही, मतलब मैथ्स का आपको एंजॉय करना है, अच्छे सीखना है, तो ये 4 चीजें भी करनी पड़ेगी। बाकी 11th क्लास के सारे चैप्टर, सेट्स, रिलेशन फंक्शन, या फिर ये अभी हमने किया कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बिल्कुल आसान चैप्टर है। 3-3, 4-4 क्लास में आराम से खत्म होते हैं, 3-3 घंटे के चैप्टर मान लो आप ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, अपना बहुत ध्यान रखना सब लोग।